हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं बायोलॉजी चैप्टर से कोशिका का जो है एक चैप्टर, ठीक है। कोशिका विज्ञान, उससे रिलेटेड प्रश्न। ये कोशिका जो चैप्टर होता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अक्सर इससे प्रश्न आते हैं, तो ग्रुप डी में इससे प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि हर बार पूछा गया है कोशिका से प्रश्न। तो चैनल पे जो भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी ऐसा वीडियो हम लेकर आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि कोशिका को जीवन की मूल इकाई किसने कहा, ठीक है। कोशिका को जीवन की मूल इकाई किसने कहा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन है स्वान, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, वाटसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रॉबर्ट हुक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में क्या कहा गया है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया, ठीक है। एंटोनी एन लुइनहैक, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट डार्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लुइनहैक, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी तंत्र या राइबोसोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गिरा या फिर पावर हाउस किसे कहलाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर लाइसोसोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण स्थल कौन सा है। गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण। मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 या 150 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 120 दिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करने वाला अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी तंत्र, सेंट्रिओल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम, ठीक है। अगला प्रश्न है, पशु कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है। नाभिक, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, किसने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्लाइडेन स्वान, रॉबर्ट हुक, वाटसन क्रिक, मेंडल। तो इसका सही आंसर है स्लाइडेन और स्वान, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डीएनए किसमें पाया जाता है। नाभिक में, गोल्जी तंत्र में, साइटोप्लाज्म में या राइबोसोम में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी नाभिक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का गर्भ भाग कहलाता है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म में। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का लवण भंडारण का प्रमुख भाग है। प्लास्टिड, वैक्यूल, गोल्जी तंत्र या फिर राइबोसोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैक्यूल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने नाभिक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्वान, जॉन डाल्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न है, सेंट्रिओल किस कार्य में सहायक है। श्वसन, कोशिका विभाजन, प्रोटीन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर है कोशिका विभाजन, ठीक है।
अगला प्रश्न है, पौधे में कोशिका भित्ति मुख्यतः किस किस से बनी होती है? ठीक है, सेल्यूलोज, काइटिन, प्रोटीन या लिपिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेल्यूलोज। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को सुसाइड बैग कहा जाता है, यानी आत्महत्या की थैली? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, पशु कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? लाइसोसोम में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम में, या सेंट्रोसोम में? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के प्रमुख घटक है प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ए बैक्टीरिया, कवक, अमीबा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी बैक्टीरिया। और कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा हो गया यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, एक हो गया यूकेरियोटिक, एक हो गया प्रोकैरियोटिक, एक हो गया यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, दो प्रकार के पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस अंगक में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, एंटीप्लाज्म रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, कौन सा अंगक आनुवंशिक लक्षणों को वहन करता है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, गोल्गी तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए में। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, रक्त कोशिका, त्वचा कोशिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाणु। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। अगला प्रश्न में है, देखो, अगर बोलेगा मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु होगा। ऐसे बोलेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ठीक है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो तंत्रा की कोशिका। अगला प्रश्न है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है प्रोटीन व लिपिड का संश्लेषण, श्वसन, या फिर कोशिका विभाजन, या अपशिष्ट निष्कासन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रोटीन व लिपिड का संश्लेषण। अगला प्रश्न है, किसने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया? एंटोइन वैन ल्यूनहॉक, रॉबर्ट हुक, न्यूटन, मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूनहॉक। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं? ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डिहाइड्रोजनेज, एमाइलेज, या पेप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोलिपिड एंजाइम। अगला प्रश्न है, ग्लाजी तंत्र का मुख्य कार्य है पदार्थों का पैकेजिंग, श्रवण, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पदार्थ का पैकेजिंग व श्रवण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है रक्त, प्लेटेट, स्पर्म, लाल रक्त कोशिका, तंत्र की कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पर्म। स्पर्म में मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में नाभिक नहीं होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, परिवक्त आरबीसी, ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका, त्वचा कोशिका, अंडाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी परिवक्त आरबीसी। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न कहा गया है कि कोशिका विभाजन का कौन सा चरण गुणसूत्रों का समांतर प्रतिबंधन दिखता है? प्रोफेज, मोटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोटाफेज। ठीक है, ऑप्शन बी होगा मोटाफेज। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किस स्रोत से बनती है? CO2, H2O, ग्लूकोज, क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। ठीक है, इसका सही आंसर H2 होगा। और बोलेगा कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जो की है वो है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कब खोज की? तो 1665 में। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब खोज की? 1665 में। ठीक है, याद रखना है। तो वीडियो इतना ही था। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोशिका के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आने वाले ग्रुप डी में एक प्रश्न किसी न किसी एक प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये कोशिका का चैप्टर जितने भी प्रश्न था 30 प्रश्न, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।